15 तारीख को आप लोगों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है और इन्हीं के रूप में पहुंचना है। हमारी बातों को समझिएगा आप लोग। हम लोग अगर भगवा गमछा पगड़ी लगा के चलेंगे तो इनको हम लोगों को पहचानने में आसानी हो जाएगी और ये हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी नीला गमछा लीजिए और झंडा लीजिए। जब अपना कार्यक्रम शुरू हो तो झंडा निकाल के किनारे एकदम रख दो, डंडा चालू कर दो। अब बड़ा सीधा सा संदेश है, हमारे फोन का इंतजार मत करिएगा कोई लोग, क्योंकि प्रशासन हमको नजरबंद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लगातार मेरी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। और आप लोग झंडा डंडा के साथ नीला गमछा और नीली टोपी लगा करके इनमें शामिल होकर के और कार्यक्रम में दे दनादन दे दनादन दे दनादन, जय भीम पिछवाड़े में मीम, जय भीम पिछवाड़े पे मीम लाल कर देना है। भगवा गमछा लेके नहीं आना है आप लोगों को, इन्हीं के रूप में आना है। भगवान भी हमारे जब आवश्यकता पड़ी है तो राक्षसों से लड़ने के लिए उसी रूप में आए हैं। आपका संहार, रावण का संहार हर युग में राम की सेना ने किया था, इस रावण का संहार भी राम की सेना ही करेगी। साथियों, आज एक चलन चल गया है कि अगर किसी को ख्याति चाहिए तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम लेकर वो टिप्पणी कर देता है। अभी 15 मार्च को बाराबंकी में भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली, हालांकि रैलियों से पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। उनकी रैली है तो वहीं बाराबंकी का कोई साथी है, साथी क्या, मैं तो उसे कुछ मानता नहीं हूँ, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करने की धमकी बार बार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन से अपील है कि या तो उसका करे इलाज, और नहीं इलाज कर सकती तो हमें बताए, हम इलाज करना जानते हैं। मैं कहता हूँ बहुजन समाज के लोगों से कि इस बार ताकत दिखाओ जाकर के, क्या घर में बैठे रहते हो, पहुंचो वहां और बताओ क्या मैं 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब से भी ज्यादा है देश के अंदर, इतनी बड़ी ताकत में पहुंचो, हिला के धर दो सिस्टम बाराबंकी का। और वो जो धमकी दे रहा है ना, उसे घुसेड़ो बिल में जहां से आया है। मैं उससे भी कहता हूँ उसके साथियों से कि कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी 15 मार्च को बाराबंकी आ रहे हैं, तो इसको लेकर करणी सेना से जुड़े कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बाराबंकी नहीं आ सकते, और अगर अपने पैरों पर आ भी गए तो जाएंगे नहीं। तो ऐसे कुछ करणी भरणी सेना के अभिनव सिंह जैसे कुकुरमुत्तों से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बाराबंकी आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर बाराबंकी आए तो ऐसी कोई जरूरत ना करना जिससे कहीं ऐसा ना हो कि लाल पीले पड़ जाओ। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश नगीना के सांसद जी 15 मार्च बाराबंकी में आपका रैली में बहुत सारे धमकियां मिला है, लेकिन आप गरीब आदिवासी का हक दिलाने वाले एक युवा क्रांति हैं, कुछ होने वाला नहीं है। लाखों में आपका स्वागत होगा। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से कार्यक्रम लगा है, मैं बाराबंकी के प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अन्नी पन्नी करने का सेना का एक भी वहाँ आदमी दिखा तो वो अपने पैरों से और अपनी जबान से बोलने लायक नहीं छोड़ेगा, चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय चंद्रशेखर। सुना है 15 मार्च को बाराबंकी में कुछ मुगलों के औलादे आतंक मचाने का सोच रहे हैं, तो मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि बेटा बाराबंकी अपने रिस्क पर आना, क्योंकि अब कोई बादशाह सलामत तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बधाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आपको याद होगा प्रयागराज की वह हिंसा जब भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कौशाम्बी जा रहे थे। एक पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ था और साथ ही साथ करछना में एक दलित व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। उन दोनों पीड़ित परिवार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मिलने जा रहे थे, लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार जो हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी कि चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से जाकर न मिल सके। बता दें साथियों कि एक तरफ से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन वहीं साथियों आपने देखा कि किस तरह से प्रयागराज में हिंसा को अंजाम दिया गया। वहां पर पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि आतंकवादी मानसिकता वाले मनुवादी लोग वहां पर थे, और कैसे नीले गमछे गले में डालकर वहां पर जाने के बाद हिंसा को अंजाम दिए थे। जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा ही करते हैं कि इनके जो आदमी होते हैं हिंसा करते हैं, लेकिन ये बच निकलते हैं, कहते हैं कि ये हमारे आदमी नहीं थे। कभी साथियों आपने देखा लगभग 7 से लेकर 8 महारैलियाँ हुई, उसमें कहीं भी आपने देखा कि बहुजन समाज के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के व भीम आर्मी के लोगों ने किसी भी प्रकार
कि कोई हिंसा की हो। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि लखनऊ के बाराबंकी में 15 मार्च 2026 को यानी मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पर जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक रैली होने वाली है। यहां पर आपको बता दें साथियों कि प्रयागराज जैसा ही माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कड़ी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष ये अभिनव सिंह जो लगातार धमकी दे रहा है सोशल मीडिया पर और वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। बता दें साथियों कि एक बार फिर से अभिनव सिंह लाइव आया और लाइव आने के बाद इसने ये कहा कि पुलिस तो हमें रोकेगी। मतलब साथियों, यहाँ पर अब इसको डर लगने लगा है कि मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पर खतरा है। और जिस तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने इसको जमकर लताड़ लगाई है और इसको खुला चैलेंज दिया है कि अगर दम है तो अभिनव सिंह तू महा रैली में आकर दिखा। चंद्रशेखर आज़ाद को मारने की तो दूर की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद को छू भी नहीं सकता है। और यही कारण है साथियों कि जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर इसको खुले तौर पर चैलेंज दिया, यही कारण है कि अब जो है ये डर चुका है। अब ये सोशल मीडिया पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन मेरे लोग कड़ी सेना के समर्थन में, अभिनव के समर्थन में वहां पर जरूर पहुंचेंगे। जिस बात का साथियों डर था कि यह उकसा रहा है या कहीं ना कहीं वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, अब ये साफ कर दिया है कि मुझे हो सकता है कि पुलिस रोक दे, मैं शायद न जा पाऊं, लेकिन आप लोग लाठी, डंडे, तलवार, तीर, तरह तरह के जो भी हथियार है लेकर जाइए और नीले गमछे पहन कर जाइए, उन्हीं के भेष में जाइए। यहाँ तक कि ये भी कह रहा है कि हमारे भगवान ने भी राक्षसों को मारने के लिए उन्हीं के भेष को धारण किया। तो अब हमारी बारी है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को सबक सिखाने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को मारने के लिए उसी के कार्यकर्ताओं के भेष में हमें जाना होगा। साथियों, आपको दिखा दे पहले कि जो ये लाइव में आकर किस तरह से पूरे षड्यंत्र की रचना करते हुए और कैसे उकसा रहा है अपने समाज के लोगों को कि जाइए चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में उन्हीं के भेष में और जाकर वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का काम करें। पहले आप इसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भवानी, जय श्री राम। देखिए, मेरा लाइव आने का मकसद है अपने कुछ भाई जुड़ जाएं, मेरी पोस्ट को शेयर करते रहिएगा। हो सकता है मेरे फोन को डिस्टर्ब कर दिया जाए, मेरी फेसबुक को डिस्टर्ब कर दिया जाए, मेरा संदेश आप लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए अपने सारे भाइयों को मैं अभी से आगाह कर देना चाहता हूं। 15 तारीख को आप लोगों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है और इन्हीं के रूप में पहुंचना है। हमारी बातों को समझिएगा आप लोग। हम लोग अगर भगवा गमछा पगड़ी लगा के चलेंगे तो इनको हम लोगों को पहचानने में आसानी हो जाएगी और ये हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी नीला गमछा लीजिए और झंडा लीजिए। जब अपना कार्यक्रम शुरू हो तो झंडा निकाल के किनारे एकदम रख दो, डंडा चालू कर दो। अब बड़ा सीधा सा संदेश है, हमारे फोन का इंतजार मत करिएगा कोई लोग, क्योंकि प्रशासन हमको नजरबंद करने की कोशिश करेगा। क्योंकि लगातार मेरी लोकेशन ट्रेस की जा रही है, मेरे फेसबुक से छेड़छाड़ की जा रही है। परमिशन आपको मिली है तो परमिशन लीजिए, लेकिन मर्दों वाला काम करिए। मैं प्रशासन से भी काम जो है अपील करूंगा कि मर्दों वाला काम करने लीजिए। जब ये लोग, आप पिछले 70 सालों से यही खेला कर रहे हैं राजपूतों के साथ और सवर्णों के साथ, अजब खेल किया जा रहा है भाई मेरे, हैं? यही खेल मशहूर है इस जमाने में, घोड़ों को हराने में और गधों को जिताने में। तो पिछले 70 सालों से आप आरक्षण रूपी जहर दे करके गधों को जिता रहे हैं। कब तक गधों को जिताइएगा आप? कब तक जिताइएगा? जितने भाई मेरी पोस्ट को देख रहे हैं, आपका स्वाभिमान, आपका जमीर, आपके देवी देवताओं का सम्मान और पिछले कुछ दिनों से
जिस तरह की बकचोदी सोशल मीडिया पे की जा रही है, सारी चीजों का रिस्पांस आपको वहीं दिया जाएगा जहां से तुम आ रहे हो। हैदरगढ़ रोड बाराबंकी पहुंच करके वहां से हैदरगढ़ रोड आपको पहुंचना है, निकट किसान भट्ठा बड़ेल। बड़ेल में किसान भट्ठा है, वहां पे लाठी डंडा झंडा तीर तलवार कमान के साथ पहुंचिए और इनको रिस्पांस करना है। मेरा काम है लखनऊ से लेकर के और जहां कार्यक्रम स्थल तक चंदू भैया का स्वागत करना। मेरे साथ पुलिस गद्दारी करेगी, मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन आपका भाई हम आपको फिर कह दे रहे हैं, मेरे फोन का इंतजार मत करिएगा, मेरे मैसेज का इंतजार मत करिएगा। अगर फोन चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ये मेरी आखिरी लाइव समझिएगा। और आप लोग झंडा डंडा के साथ नीला गमछा और नीली टोपी लगा करके इनमें शामिल हो करके और कार्यक्रम में दे दनादन दे दनादन दे दनादन, जय भीम पिछवाड़े में मीम, जय भीम पिछवाड़े पे मीम लाल कर देना है। बाराबंकी वीरों की धरती है। आइए बाराबंकी में स्वागत करता हूं। प्रशासन से क्या भाई योगदान चाहिए आपको? प्रशासन पिछले 70 सालों से राजपूतों का योगदान नहीं कर रहा। हमारे ही बाप दादा की धरती, हमारी ही दी हुई धरती, और उसपे हमारे ही जमीनों पर पैदा हुए कोटे के राशन खा करके इतनी बदतमीजी कब तक है? द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। धार लगा दो बल्लम पर, पीछे से बल्लम डाला जाए। बिल्कुल तैयारी कर लीजिए मेरे भाई। मेरे फोन का, मेरे मैसेज का इंतजार नहीं करना है। बाराबंकी की धरती पर जो आ रहे हैं, इनको स्वागत के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। इनको दिखा देना है इनमें कितनी औकात है, कितना लड़े हो, कितना बाप दादा तुम्हारे युद्ध लड़ गए। जिंदगी भर ठाकुर के जो है अंडू चाटने वाले लोग, ठाकुरों को धमकी मत दो। मैं अकेला आदमी तुम्हारी पूरी भीम आर्मी पे हावी हूं। अकेला आदमी, नंगा नाच कर दिया तुम लोगों ने। यहां से लेके बंबई महाराष्ट्र तक रो रहे हो। आओ बाराबंकी, 2 लाख सनातनी तुमको बाराबंकी मिलेंगे। लखनऊ से लेके बाराबंकी तक तुम कार्यक्रम स्थल पे नहीं पहुंच पाओगे महोदय। और जो वोट हम लोग देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आप लोगों को भी सोचना चाहिए महोदय। आपका कोर वोटर रहा है सवर्ण। अच्छा न्याय करते हैं आप सवर्णों के साथ, बहुत अच्छा न्याय करते हैं। भाजपा के लोग भी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों से क्या उम्मीद करी जाए? यूजीसी लागू कर दिया आपने, तमाम चीजें लागू कर रहे हो। आपको कितना भी लॉलीपॉप दो दोगे, चुनाव में सब लोग सनातनी सब जवाब दे देंगे आपको। कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन बस ये मेरा आखिरी संदेश है अपने भाइयों के साथ। मेरी पोस्ट को शेयर कर दीजिएगा भाई, जितने लोग मेरी पोस्ट को देख रहे हैं। झंडा डंडा तीर तलवार कटारी जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप लोगों को किसी भी रास्ते से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना है। ये जितने भीमटे ठाकुरों को आज तक तुमने गाली दी, सवर्णों को गाली दी, देवी देवताओं को गाली दी, सबका रिस्पांस वहीं पे दिया जाएगा। बिल्कुल भगवा गमछा लेके नहीं आना है आप लोगों को, इन्हीं के रूप में आना है। भगवान भी हमारे जब आवश्यकता पड़ी है तो राक्षसों से लड़ने के लिए उसी रूप में आए हैं। आपका संहार, रावण का संहार हर युग में राम की सेना ने किया था। इस रावण का संहार भी राम की सेना ही करेगी। मेरा सपोर्ट कोई करे ना करे, मेरे जितने भाई अभिनव सिंह को मानते हैं वो अभिनव सिंह के साथ खड़े हैं। बस यही अभिनव सिंह है, मेरा हर भाई अभिनव सिंह है। अभिनव सिंह का इंतजार नहीं करना है आपको, आप अभिनव सिंह हैं मेरे भाई। जितने मेरे भाई सुन रहे हैं ना, सब अभिनव सिंह हैं। जितने नीले पीले गमछे में हैं, आप लोग तो जान ही रहे हो ना आप किस रूप में जा रहे हो। बिल्कुल रेडी रहिए। डंडा झंडा तीर तलवारों के साथ धमकी देने वालों के पिछवाड़े लाल करने हैं आपको। मेरे पीछे तो कल से लगे हुए हैं भाई लोग, पता कर रहे हैं मेरे घर जाके कि कहां रहते कहां नहीं। शेर कहीं नहीं रहता, शेर दिलों में रहता है। मैंने बोला ना, आप क्यों परमिशन दी? आपने परमिशन दिए हो तो व्यवस्था टाइट रखो। रोक पाया है कोई क्या शेरों को?
गीदड़ों के झुंड में एक अकेला शेर हावी होगा। पिछवाड़ा लाल करूंगा भाई साहब बाराबंकी में। और अगर दम हो तो जो इतने लोग धमकी दे रहे हो, चलो कप्तान ऑफिस आओ, डीएम साहब के यहाँ ऑनलाइन आप जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट डालो कि पुलिस वाले ना आए बीच में। अरे तुम्हारे बाप दादा ना भिड़ पाए ससुर, तुम भिड़ोगे? जितना सोशल मीडिया फड़फड़ाते हो, कभी सामने मिलकर फड़फड़ाओ, 2 मिनट में औकात तुम्हारी सामने आ जाएगी। आओ ना, खुलेआम भिड़ो, आओ, चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज करो। इस तरह चैलेंज करो कि अकेले अकेले तुम मेरे समाज के किसी भी बच्चे से भिड़ के देख लो, लड़ोगे? आरक्षण के दम पे चिचियाने वाले लोग, आरक्षण को ढाल बनाकर ठाकुरों को और सवर्णों को गरियाने वाले लोग अपने आप को बहादुर कहते हो तुम? 70 सालों से गधे को शेर बनाए घूम रहे हैं लोग। ठाकुरों के दाना पानी पर पलने वाले लोग ठाकुरों को कृपया धमकी मत दें। तुम इतने बहादुर हो तो छोड़ दो आरक्षण। है तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया कि शरीर में भी नीला रंग भर गया है? ब्लड नहीं भरा क्या बॉडी में? अगर नीला रंग नहीं भरा है तो आप जाओ सरकार से लिख के आना कि मैं युद्ध लड़ने की परमिशन चाहता हूं। ठाकुर तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही है। हम 5000 वर्ष तक से लड़ते चले आ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, तुम लड़ो। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये कड़ी सेना का प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह गुटकेबाज जिस तरह से लगातार जो धमकी दे रहा था, अब कहीं ना कहीं इसको डर लगने लगा है कि मैं जाऊंगा तो शायद मेरे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। अब इसे पहले ही एहसास हो गया है कि मेरा जाना ठीक नहीं है, तो अब ये कह रहा है कि मुझे शायद पुलिस नज़रबंद कर दे, शायद मुझे पुलिस वहाँ पर जाने से रोके, लेकिन आप लोग पीछे मत हटिएगा। बता दें साथियों कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में लगभग हज़ारों की संख्या में लोग सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वहाँ पर एक ऐसा बड़ा जनसैलाब देखने को मिल सकता है कि शायद हर एक रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दे। बता दें साथियों कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जो लाइव आए और उन्होंने यहाँ तक कि ये कह दिया कि अगर पुलिस प्रशासन इसको नहीं रोकती है तो फिर हम इलाज करना जानते हैं। बता दें साथियों कि विनय रतन सिंह ने ये कहा है कि अगर वास्तव में आप लोग बहुजन समाज के सिपाही हैं, वास्तव में आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानते हैं, तो आप लोग घर से बाहर निकलिए, करोड़ों नहीं अरबों में वहाँ पर पहुँचिए, तब कहीं ना कहीं इनको समझ में आएगी कि बहुजनों की ताकत क्या है। आखिर विनय रतन सिंह ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, आज एक चलन चल गया है कि अगर किसी को ख्याति चाहिए तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम लेकर वो टिप्पणी कर देता है। अभी 15 मार्च को बाराबंकी में भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली, हालांकि रैलियों से पूरा राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, उनकी रैली है तो वहीं बाराबंकी का कोई साथी है, साथी क्या, मैं तो उसे कुछ मानता नहीं हूँ, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करने की धमकी बार बार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन से अपील है कि या तो उसका करे इलाज, और नहीं इलाज कर सकती तो हमें बताए, हम इलाज करना जानते हैं। हालांकि हम भीम आर्मी के लोग संविधान सम्मत लोग हैं, हम शिक्षा पर, चिकित्सा पर, रोजगार पर, दलित पिछड़ों को न्याय दिलाने पर ही काम कर लेने दो। भाई चंद्रशेखर आज़ाद आंगनवाड़ी की बात उठाते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, भाई चंद्रशेखर दलित पिछड़े मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। इस कारण से उनसे बहुत परेशानी है। मैं कहता हूँ बहुजन समाज के लोगों से कि इस बार ताकत दिखाओ जा करके, क्या घर में बैठे रहते हो, पहुँचो वहाँ और बताओ कि हम 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब से भी ज़्यादा है देश के अंदर, इतनी बड़ी ताकत में पहुँचो, हिला के धर दो सिस्टम बाराबंकी का। और वो जो धमकी दे रहा है ना, उसे घुसेड़ो बिल में जहाँ से आया है। मैं उससे भी कहता हूँ, उसके साथियों से, कि कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। हम भीम आर्मी के लोग हैं, संविधान को तो मानते हैं, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह की भी पूजा करते हैं, इस बात का तो शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से विनय रतन सिंह ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर पुलिस प्रशासन इसको नहीं रोकेगी तो भीम आर्मी इलाज करना जानती है। अब बता दें साथियों कि ग्वालियर हाईकोर्ट के झोले छाप वकील अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहा था, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाता था, जिसने अपने गैंग के लोगों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, छायाचित्र को जलवाया, उनके पुतले बनाकर फुकवाने की कोशिश की,
उसको जेल में डलवाने वाले मकरंद बौद्ध, जो आज़ाद समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, उन्होंने भी जमकर हुंकार लगाई है और उन्होंने चेतावनी दी है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक तूफान है और तूफान को रोकना आसान नहीं है। आखिर मकरंद बौद्ध ने क्या कहा है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 15 मार्च मानवर कांसीराम साहब जी के जन्मदिन पर भीम आर्मी प्रमुख एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का बाराबंकी दौरा सुनिश्चित है और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी 15 मार्च को बाराबंकी आ रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ जाति व्यवस्थावादी, वर्णवादी, गंदी मानसिकता रखने वाले करणी सेना से जुड़े कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बाराबंकी नहीं आ सकते और अगर अपने पैरों पर आ भी गए तो जाएंगे नहीं। तो ऐसे कुछ करणी भरणी सेना के अभिनव सिंह जैसे कुकुरमुत्तों से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को बाराबंकी आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि अभी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को चाहने वाले, उनके भीम अनुयायी और भीम शेर जिंदा है। तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा है कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अगर बाराबंकी आए तो ऐसी कोई जरूरत ना करना जिससे कहीं ऐसा ना हो कि लाल पीले पड़ जाओ। और रही बात बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की बाराबंकी आने की, तो मिलते हैं 15 मार्च को बाराबंकी। जय भीम, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से मकरंद बौद्ध ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम भी आ रहे हैं और दम है तो अभिनव सिंह आकर दिखाओ। बता दें साथियों कि और लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अभिनव सिंह को चेतावनी देते हुए बोल रहे हैं कि अगर औकात है तो आकर दिखा। आखिर सभी जितने भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले लोग हैं किस तरह से वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश नगीना के सांसद जी 15 मार्च बाराबंकी में आपका रैली में बहुत सारे धमकियां मिला है, लेकिन आप गरीब आदिवासी का हक दिलाने वाले एक युवा क्रांति हैं। कुछ होने वाला नहीं है, लाखों में आपका स्वागत होगा। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब एनेक्टर हमेशा अमर रहे। उस क्रांतिवीर से लड़ने वाला एस चंद्रशेखर आजाद रावण है। हम मोहम्मद साहब की सहार से आपको ऐलान कर रहा हूँ, उस रैली में कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, बाराबंकी के अंदर 15 मार्च को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब का जिस तरीके से कार्यक्रम लगा है, मैं बाराबंकी के प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अन्नी पन्नी करनी का सेना का एक भी वहां आदमी दिखा तो वो अपने पैरों से और अपनी जबान से बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे और चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। जय भीम आर्मी, जय चंद्रशेखर। सुना है 15 मार्च को बाराबंकी में कुछ मुगलों के औलादे आतंक मचाने का सोच रहे हैं, तो मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि बेटा बाराबंकी अपने रिस्क पर आना, क्योंकि अब कोई बादशाह सलामत तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। जय भीम। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद के प्रति लोगों की दीवानगी है और चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले लोग कितनी संख्या में हैं। अब इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अभिनव सिंह वास्तव में वहां पर पहुंच पाएगा, और पहुंचेगा तो किस भेष में पहुंचेगा, इसके कार्यकर्ता किस वेश में पहुंचेंगे। जैसा कि इसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आप लोग नीले गमछे पहन कर जाइएगा। तो साथियों सावधान रहिए, आप लोग ऐसे ऐसे लोग भी पहुंचेंगे जो नीले गमछे में होंगे, लेकिन वास्तव में वो भीम आर्मी और बहुजन समाज के लोग नहीं होंगे। वो भीम आर्मी के भेष में
यही सनातनी, यही कड़ी सेना, यही परशुराम के वंशज होंगे जो वहाँ पर उपद्रव करने की सोचेंगे, वहाँ पर माहौल ख़राब करने की सोचेंगे। तो जितने भी वहाँ पर वैलिएंटेड फोर्स हैं, उन लोगों से भी अपील है कि आप लोग सावधान रहिए और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अंदर घुसने न दें। अगर घुसे तो इनको तुरंत डंडे मारकर बाहर भगाएं, क्योंकि ऐसे लोग जब जाएंगे तो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। वैसे साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो रात को लाइव आए और लाइव आने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि इस तरह से षड्यंत्र शुरू से ही हो रहे हैं और सरकार भी इनको संरक्षण दे रही है, क्योंकि जिस तरह से हर एक रैलियों में परमिशन कैंसिल किया गया और ऐसे लोग जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इसके बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं सरकार इनको संरक्षण दे रही है। आखिर और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे विरोध में कौन है। जब हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे, दलित पिछड़े आदिवासियों मुसलमानों के लिए काम करेंगे, सिख जैन बौद्ध ईसाइयों के लिए काम करेंगे, तो ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करेंगे। तो उनसे हमें लड़ना नहीं है, ना घबराना है उनसे, बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें तो इस तरह की तमाम तरह की चुनौतियों का, साजिशों का सामना करना है और दिमाग से लड़ाई लड़नी है। वो जितना हमारे लोगों को रोकने का काम करेंगे, मैं कहता हूं उससे ज्यादा लोग, और ये आप समझ लो, इन सब के पीछे सरकार है। मेरी बात को आप याद रखना। वरना आप बताओ, जिस आदमी पे गोली चली हो, जिस आदमी की हत्या का प्रयास किया गया हो, जिस आदमी को रोज धमकी दी जाती हो, धमकी देने वाले घर में बैठे हैं और हमारे लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे। उनकी परमिशन एक दिन पहले करते हैं, जब रैली का समय आ जाता है, उनको मंच लगाने का भी सही मौका नहीं देते। ये जब से रैलियां स्टार्ट हुई, किस तरह का ये कोई सहयोग है, प्रयोग है? आगरा की रैली का स्थान बदल दिया, कन्नौज की रैली का स्थान बदल दिया, जो संत कबीर नगर में रैली उसका स्थान बदल दिया, जौनपुर की रैली का स्थान बदल दिया। तो अभी भी आप देखो, बिल्कुल जंगल में करवाते हैं रैली की, भाई बहुत कम लोग पहुंच पाए। पूरा एडी चोटी का जोड़ लगाते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए अधिकारी बेचारे, कि हम लोग ये साबित कर दें कि सरकार देखिए सर, हमने वहां बिल्कुल सहयोग नहीं किया, बहुत दूर कर दिया, देखिए बहुत कम लोग आए, नजदीक होती तो बहुत ज्यादा लोग आते। इस तरह का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, भाई माहौल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। कमजोर वर्गों को समझ आ गया कि जो आज सत्ता में नहीं है, तब उनके साथ नहीं खड़े, कल सत्ता में होंगे तो उनके लिए कैसे खड़े हो जाएंगे। आज तो ज्यादा समाज के साथ खड़े होकर दिखाना था। यूजीसी की जो गाइडलाइन है, उसने बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब किए हैं। जो लोग कहते थे दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, और जो मुसलमानों का हाल है वो भी छिपावा नहीं किससे। आप देख लो सीओ साहब क्या कह रहे हैं संभल में, देखिए। बाकी धर्मों के धार्मिक उत्सव सड़क पे हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एक पैर अगर बाहर रख दिया किसी ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से या ईदगाह से, तो देख लेना, पर खैर नहीं। और वो कह रहे हैं कि साहब ईरान पे आप क्यों कर रहे हो, ईरान पे यहाँ क्यों प्रोटेस्ट, क्यों हाय तौबा कर रहे हो? जब बांग्लादेश में कुछ होता तो हाय तौबा यहाँ होनी चाहिए, जब पाकिस्तान में कुछ हो तो हाय तौबा होनी चाहिए। लेकिन ईरान में अगर कुछ हुआ है तो यहाँ हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो यहाँ नंगा नाच करवाते हैं अपने जो है जिनको संरक्षित गुंडों से, तब कुछ नहीं। यही बातों को हमें समझना है कि वो चाहते क्या हैं और वो उनका लक्ष्य क्या है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है। अभी तक तो आपका एक भाई घर भी रहता है, उससे भी आग्रह करना कि चलो भाई साहब की जयंती मनाएंगे और भाई आ रहे हैं तो उनको जो है ताकत भी देंगे। बहन से भी कहना, माँ से भी कहना, भाभी से भी कहना, चाची से भी कहना कि चलो एक दिन उस रहबर के लिए, ठीक है, चलो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए, चलो जो है फूले साहू के मिशन को पूरा करने के लिए, चलो उन महापुरुषों के संघर्ष को प्रवान चढ़ाने के लिए जिन्होंने जो है अपने बच्चों तक कुर्बान कर दिया। भाई ने बुलाया, चलिए बाराबंकी और दिखाइए लोगों को। पूरे प्रदेश को देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए। और गाली देना, मुझे गाली देना तो अधिकार है सब लोगों का। जब मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा तो मैं कोई अपने घर के, मेरा परिवार को थोड़ा ही है कि भाई मैं कोई वो करने जा रहा हूं, तो मुझे तो गाली खानी है। तो इस गालियों से मत डरो। आज जो गाली दे रहे हैं कल आपको सलाम भी करेंगे। समय की बात है। ये जानबूझ के आपका ध्यान, जैसे आपको कोई सफर तय करना, मुझे यहां से लखनऊ जाना है, बीच में अगर कोई इधर इस तरह का कोई हो जाए गतिविधि तो हम लोग उधर देखने लगे तो हमारा तो समय खराब होगा ना भाई। ये सोचा समझा प्लान है। और मैं फिर कह रहा हूं,
सरकार पोषित लोग हैं ये लोग, ये संगठन सरकार पोषित है, आप जानते हो, आप इतिहास उठा के देख लो। इनसे इन बेचारों कुछ नहीं कहना है, बेरोजगार लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान देना है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में दल बना के काम कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्या हल कर देगी, और लोग समस्या के लिए चिल्लाते हैं, हम पे समाधान है। इसलिए हमसे बहुत ज्यादा दिक्कत है सब लोगों को, लेकिन इन दिक्कतों का जवाब हम लोग ताकत बना के देंगे, ना कि लड़के। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जुल्म जाति, कल मैंने कहा पार्लियामेंट में कि हमारी माओ को दर्द नहीं होता। बताओ, होता है नहीं होता है? सरकार बताए क्या कानून व्यवस्था है? दिल्ली हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, मार दे, कोई जला के मार दे रहा है, कोई हत्या कर दे रहा है, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही सरकार, उठा ले जा रहे बहन बेटियों को, बच्चों को। नहीं, आप लोग अपने यहां मेहनत करो, हर झूठ का जवाब समय आने पे समय खुद देगा, लोग बोल बोल के बताएंगे। ऐसे तो आप सूरज के ऊपर भी घर बैठे धूल फेंक सकते हो, वो धूल आपके मुंह पे गिरेगी जो लोग धूल फेंक रहे हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं, अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए। अभी से आपको बधाई। मेरा दिल कहता है कि बाराबंकी जो है किसी को किसी रैली से पीछे नहीं रहेगा, मजबूत रैली करेगा, और लखीमपुर खीरी भी मजबूत रैली करेगा। और जो घर बैठे थे किसी कारण से कि भाई ये चला जाएगा वो चला जाएगा, तो आप लोग भी निकले। बाराबंकी में एक ऐसा सैलाब दिखना चाहिए जिसे देख के जो है ना विरोधियों के वैसे ही हौसले टूट जाए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये षड्यंत्र होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आप लोग भारी से भारी संख्या में 15 मार्च 2026 को बाराबंकी पहुंचे और इनका मुंहतोड़ जवाब दें, क्योंकि जिस संगठन में जितने ही लोग ज़्यादा होंगे उतना ही वो संगठन मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर ये जो संघर्ष है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी वर्सेस कड़ी सेना के बीच, तो कहीं ना कहीं ये ताकत दिखाने की ज़रूरत है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अभिनव सिंह अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा और चंद्रशेखर आजाद पर भारी पड़ेगा? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।